दोस्तों, पिछले एपिसोड में ऑर्थर ने साइरस की तरफ अपना सफर शुरू किया था, लेकिन इस बार उसके सामने सिर्फ एक सिटी नहीं बल्कि उसकी जिंदगी का एक नया चैप्टर खुलने वाला था। एपिसोड की शुरुआत होती है ऑर्थर और जैस्मीन साइरस के एडवेंचर गिल्ड पहुंचते हैं। जैस्मीन गिल्ड स्टाफ को बताती है कि ऑर्थर अपना एडवेंचर रैंक असेसमेंट के लिए आया है। ऑर्थर अपनी असली पहचान छुपाने के लिए मास्क पहना हुआ होता है और रजिस्ट्रेशन के वक्त अपना नाम नोट बताता है, क्योंकि एडवेंचरर्स गिल्ड में असली आइडेंटिटी देना जरूरी नहीं होता। गिल्ड के चीफ कैस्पन ब्लड हार्ड खुद ऑर्थर से मिलते हैं। जैस्मीन की रिकमेंडेशन की वजह से वो रिटन टेस्ट और मानक और इंस्पेक्शन स्किप कर देते हैं और सीधे प्रैक्टिकल एग्जाम का ऑर्डर दे देते हैं। एग्जाम हॉल में पहले दूसरे कैंडिडेट्स का टेस्ट चल रहा होता है। सबसे पहले दिनिया नाम की एक यंग मेज अपना एग्जाम देती है और उसे सी रैंक मिलती है। उसके बाद एलिया नाइट की बारी आती है, लेकिन सब लोग उस वक्त हैरान रह जाते हैं जब बिना एग्जाम दिए ही उसे सीधा बी क्लास एडवेंचरर डिक्लेयर कर दिया जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। फिर लूकस वेकस नाम का एक टैलेंटेड हाफ एलिफ अपनी फायर मैजिक दिखाता है। उसकी डिस्ट्रैक्शन पावर देखकर सब इम्प्रेस हो जाते हैं और उससे भी बी रैंक मिल जाती है। लेकिन रैंक मिलते ही लूकस अपनी जीत की घमंड में एग्जामियर पर पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है। इसी पल ऑर्थर फौरन बीच में आकर उस अटैक को रोक देता है। एग्जामियर लूकस को डांट कर कहती है कि स्ट्रेंथ के साथ डिसिप्लिन भी जरूरी होता है, इसी वजह से बी क्लास उसके लिए बिल्कुल ठीक रैंक है। अब बारी आती है ऑर्थर यानी नोट की। जैसे ही एग्जामियर उसका टेस्ट शुरू करने वाली होती है, गिल्ड चीफ कैस्पिन खुद आगे आ जाता है। वो कहता है कि ऑर्थर का एग्जाम वो पर्सनली लेगा। सब लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि एक ए क्लास एडवेंचरर का खुद किसी कैंडिडेट के साथ टेस्ट लेना बहुत ही रेयर बात होती है। फाइट शुरू होते ही ऑर्थर और कैस्पिन एक दूसरे की स्ट्रेंथ को टेस्ट करते हैं। ऑर्थर अपनी स्वॉर्डमैनशिप और माना कंट्रोल का जबरदस्त कॉम्बिनेशन दिखाता है, जबकि कैस्पिन भी अपनी एक्सपीरियंस की वजह से हर अटैक का परफेक्ट जवाब देता है। लेकिन कुछ ही देर के अंदर कैस्पिन समझ जाता है कि यह कोई आम लड़का नहीं है। उसकी एज चाहे छोटी हो, लेकिन उसकी बैटल सेंस एक एक्सपीरियंस वॉरियर जैसी है। कुछ ही देर की फाइट के बाद कैस्पिन समझ जाता है कि ऑर्थर कोई आम लड़का नहीं है, इसीलिए वो बिना देरी किए उससे सीधा बी क्लास एडवेंचरर डिक्लेयर कर देता है। बाद में गिल्ड के ऑफिसर्स पूछते हैं कि इतने सारे बच्चों को बी क्लास क्यों दिया गया। कैस्पिन बताता है कि एलिडोर किंगडम का रिप्रेजेंटेटिव है, लूकस एक हाफ एलिफ है और ऑर्थर के बारे में बस इतना कह सकता है कि उसकी असली ताकत स्वॉर्डमैनशिप है। अगर वो इसी तरह ग्रोथ करता रहा तो फ्यूचर में बहुत खतरनाक फाइटर बनेगा। गिल्ड से निकलने के बाद ऑर्थर को एहसास होता है कि वो अपनी पुरानी डिसिप्लिन से दूर होता जा रहा है। वो फैसला करता है कि दोबारा पहले से भी ज्यादा मेहनत करेगा। इसके बाद जैस्मीन ऑर्थर को 20 पिस्टल ले जाती है, लेकिन रास्ते में एक डेंजरस माना बीस्ट उन पर हमला कर देता है। इस बार ऑर्थर जल्दबाजी नहीं करता और सही मौके पर एक ही अटैक में उस बीस्ट को खत्म कर देता है। फाइट के बाद जैस्मीन बताती है कि उसकी फैमिली सिर्फ फायर मैजिक को सबसे सुपीरियर मानती थी। ऑर्थर उसे समझाता है कि किसी भी एलिमेंट की कोई सुपीरियरिटी नहीं होती, असली ताकत उस इंसान की स्किल पर डिपेंड करती है जो उसे यूज करता है। ये बात जैस्मीन को हिम्मत देती है और ऑर्थर भी खुद से वादा करता है कि वो इतना स्ट्रॉन्ग बनेगा कि हमेशा अपने अपनों की हिफाजत कर सके। आखिर में 2 साल का टाइम स्किप दिखाया जाता है। अब पूरे किंगडम में मास स्वॉर्डमैन की चर्चा हो रही होती है और ऑर्थर और जैस्मीन अपने नए सफर पर निकल पड़ते हैं। और इसी के साथ द बिगिनिंग आफ्टर द एंड का सीजन 1 यहीं खत्म हो जाता है।